नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर विश्वकर्मा। हमारे YouTube चैनल सफलता मंत्र कोचिंग क्लासेस में आज हम कक्षा 10वीं की विज्ञान विषय के अध्याय 1 की कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। आपको हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा पसंद आता है तो हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसकी कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और समीकरण क्या होता है, देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा है रासायनिक अभिक्रियाएं, जब भी अपन किसी भी, जैसे आप लोगों ने सुना होगा दूध से दही का बनना, उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इन सभी अभिक्रियाओं को हम पहले एक जो समीकरण देंगे उसमें आपको देखना है कि इसमें पहले वाले पदों को क्या कहते हैं, अंत वाले पदों को क्या कहते हैं। उसके बाद इन सब की अपन डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे हमने एक रासायनिक समीकरण लिखा C+O2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। इस समीकरण में या इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व हैं वो है अपने कार्बन और ऑक्सीजन। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं इनको कहते हैं हम अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और ये दोनों मिलके रासायनिक क्रिया करने के बाद जो चीज बनती है उसको बोलते हैं अपन उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो इस तरीके से रासायनिक क्रिया में जो तीर के निशान के पहले होते हैं उनको अपन अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक क्रिया के बाद जो बनने वाले पदार्थ होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इसमें अपन डेफिनेशन देखेंगे। जैसे अभिकारक, पहला कौन सा है, अभिकारक। अभिकारक की परिभाषा क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को बोल सकते हैं, या इसी में तत्वों को बोल सकते हैं। तत्वों को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व या पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। दूसरी चीज है उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो बनने वाला पदार्थ होता है उसे अपन उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। तो इस तरीके से जब भी हम रासायनिक समीकरण को लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले अभिकारक होंगे। अभिकारक 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, एक भी अभिकारक हो सकता है और 2 से अधिक भी हो सकते हैं। और जो भी पदार्थ बनेगा उसे अपन क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मैग्नीशियम लिया और साथ में हमने ऑक्सीजन लिया। जब ये दोनों आपस में रासायनिक क्रिया करेंगे तो इनसे बनने वाला पदार्थ क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो इसमें जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है ये आपके क्या है, अभिकारक हैं। क्या है, अभिकारक हैं। और इन दोनों से मिलने के बाद जो रासायनिक क्रिया हुई उसमें बनने वाला जो पदार्थ है MgO उसे अपन क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो इस तरीके से अपन ने 2 डेफिनेशन को पढ़ा है अभी, अभिकारक और उत्पाद। ठीक है ना, तो उसका ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो देखिए अब ये अपन ने समझ ही लिया है। अब अपन संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे मोस्ट अभिक्रिया है, ये पेपर में कई बार आई है। पिछले वर्षों में जो MP बोर्ड का पेपर हुआ ना कक्षा 10वीं का, उसमें कई बार ये अभिक्रिया आई है। इसको समझते हैं।
तो इसमें क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, दो या दो से अधिक अधिक पदार्थों से या तत्वों से मिलकर, दो या दो से अधिक तत्वों के बाद अपन इसको अभिकारक भी बोल सकते, तत्वों या अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक या तत्व बोल, दो या दो से अधिक तत्व या अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या होगा इस अभिक्रिया में, दो या दो से अधिक तत्व या अभिकारक आपस में मिलेंगे और वे एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे अपन यहाँ एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अपन ने बगैर बुझा हुआ चूना लिया CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और इसमें हमने जल से क्रिया करवाई, इसमें किसको मिलाया, जल को मिलाया। तो यहाँ पर जो अभिकारक हो गए वो कितने हो गए, दो हो जाएंगे, एक कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, H2O, और ये बनाएगा फिर क्या, ये बनाएगा अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में इसमें ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। जैसे आप लोगों ने घरों में देखा होगा, जब दीपावली के समय में पुताई वगैरह करते हैं तो अपन चूना लेके जाते हैं थैले में, उस चूने में अपन जब गर्म पानी डालते हैं या सिंपल पानी डालते हैं तो उसमें से आपको ऊष्मा निकलती है और जो पदार्थ बनता है वो दूधिया रंग का बन जाता है, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। और इसको क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। तो ये भी सही विकल्प में आता है। कभी कभार कि बताओ बिना बुझा चूने का सूत्र क्या है, ये सही विकल्प में आ जाता है। तो आपको याद रखना है CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और साथ में जो बनता है वो क्या बनता है, दूधिया रंग का पदार्थ बनता है, बुझा हुआ चूना। तो इसका फॉर्मूला जो होगा CaOH का होल ट्वाइस, साथ में क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। तो इस तरीके से संयोजन अभिक्रिया में आपको याद रखना है, दो या दो से अधिक अभिकारक जब मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए अब दूसरी अभिक्रिया को जानते हैं। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि अभी अपन ने दो अभिकारक को एक साथ लिया था और एकल उत्पाद का निर्माण हुआ था। अब यहाँ पर अपन को वियोजन अभिक्रिया में क्या करना है, एकल अभिकारक लेना है और उत्पाद बनेंगे वो बहुत सारे बन सकते हैं, दो या दो से अधिक बन सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को समझते हैं अपन। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकर्मक भी बोल सकत, एकल अभिकर्मक को अभिकारक ही बोलेंगे। अभिकर्मक टूटकर छोटे या एकल अभिकर्मक टूटकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या होगा, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे अपन क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे में एक एग्जांपल समझते हैं, अपन को चूना पत्थर लेना है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को लेना है। क्या लेना है, कैल्शियम कार्बोनेट को लेना है। इसको अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे। इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और गर्म करने के बाद अपन को प्राप्त होगा CaO। क्या प्राप्त होगा,
CaO। CaO को क्या बोलते हैं हम? बिना बुझा चूना। क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना। अब ये अपन को प्राप्त हो गया। साथ में अपन को CO2 क्या प्राप्त होगा? CO2 प्राप्त होगी। मतलब इसमें क्या प्राप्त होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से जब भी वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा? एकल तो अभिकारक होगा और वो छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करेगा या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करेगा। इसको क्या बोलेंगे? चूना पत्थर। क्या बोलेंगे? चूना पत्थर। और चूने पत्थर को जब हम गर्म करेंगे ना तो वो बिना बुझा चूना में जो हम बाजार में मिलता है उसमें टूटता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब कल के वीडियो में हम आप लोगों को और अन्य परिभाषाओं को पढ़ेंगे। अभी आपको इस वीडियो में केवल इन्हीं परिभाषाओं को देखना है, अच्छे से लिखना है। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने जो हमारे वीडियो को देखा है, लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहते हैं आप हमारे YouTube चैनल सफलता मंत्र कोचिंग क्लासेस को लाइक करिए। धन्यवाद।